our differential equation is exact differential equation. ठीक है, exact differential equation के लिए जनरल फॉर्म आप नोट कर लेंगे. जनरल फॉर्म is m where is m is a function of x and y into dx plus n where n is also a function of x and y into dy is equal to 0. So this differential equation is exact. This differential equation is exact only if एक कंडीशन है तभी आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बोलोगे. सारी इस टाइप की इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती है. जो इक्वेशन गिवन कंडीशन स्पेसिफाई सेटिस्फाई करेंगी वही सिर्फ आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी. सो द कंडीशन इज दैट डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन m, कैसे याद रखेंगे, जो फंक्शन आपका x dx के साथ में है उसका डिफरेंशिएशन आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विच इज विद dy, जो y के साथ में है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है तभी आप बोलोगे कि ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है. ओके, सो द जनरल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस वन. एंड ये जब एग्जैक्ट कब होगी, जब del m by del y is equal to del n by del x होगा. एंड देन द solution is given by integration of m x y with respect to dx. इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन m x y, m जो कि फंक्शन है x y का विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n y with respect to dy is equal to constant. This is the solution. अब पॉइंट वाली बात ये है कि यहाँ पे आपका फंक्शन m जो है वो x और y दोनों का फंक्शन है, बट इंटीग्रेशन आपको x के टर्म्स में ही करना है. तो y का क्या होगा, y को आपको यहाँ पे मानना है एज कांस्टेंट. सो जब आप ये इंटीग्रेशन कर रहे हो तब आपको y को क्या मानना होता है, कांस्टेंट मानना होता है. अब ये नॉलेज आप हर जगह अप्लाई मत कर देना कि अगर आपको कोई फंक्शन है x और y का, उसको x के टर्म्स में इंटीग्रेट करना तो y को कांस्टेंट मान लो. ऐसा नहीं होता है. वो सिर्फ इस केस में है जब आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल रहे हो, क्योंकि ये डेरिवेशन ही उस तरीके से हुआ है. ठीक है ना. तो जब आप ये सोल्यूशन लिख रहे हो इस केस में, क्योंकि ये फंक्शन x और y का है, तो यहाँ पे आपको y को कांस्टेंट मान के ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है. नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो ny, यहाँ पे हमारे पास था nxy, यहाँ पे मैंने लिखा है ny. अब ये ny क्या है, सो ny फंक्शन ny क्या है ये लिख लीजिए आप, टर्म्स इन nxy कंटेनिंग ओनली y. ny क्या है, ny nxy की वो टर्म्स है जिसमें सिर्फ y प्रेजेंट है. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर अगर आपको nxy बोलती हूँ, nxy इज e टू द पावर xy प्लस y स्क्वायर प्लस e टू द पावर y. ठीक है, अगर मैं आपको ये फंक्शन देती हूँ एज nxy और अगर आपको वापस सोल्यूशन निकालना है, ये मान लो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है, तो अब आपको ny अगर कंसिडर करना है तो इस केस में ny हम क्या लेंगे, सिर्फ वो वाले टर्म जिसमें y प्रेजेंट है, सिर्फ y प्रेजेंट है. तो क्या ये टर्म लेंगे, तो ये टर्म नहीं लेंगे क्योंकि इसमें x भी है. ठीक है, इसमें x भी है, इसलिए सिर्फ आपको वो वाले टर्म्स लेंगे जिसमें सिर्फ y प्रेजेंट है. तो ny कितना हो जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, और e टू द पावर y क्योंकि इसमें भी x इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ny क्या है, ny nxy की वो टर्म्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ y इन्वॉल्व है, देयर शुड नॉट बी एनी x. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. और ये ध्यान रखना है कि ये वाला इंटीग्रेशन करते वक्त आपको y को एज कांस्टेंट ट्रीट करना है. ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, ये एग्जांपल अगर आपको पहले चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है, और अगर ये एग्जैक्ट है तो सोल्यूशन निकालना है, और एग्जैक्ट नहीं है तो भी आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे एग्जैक्टनेस के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज m एंड व्हाट इज n. तो m वो फंक्शन होता है जो आपके साथ dx के साथ प्रेजेंट होगा. तो dx के साथ हमारा प्रेजेंट है y स्क्वायर exy स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, और n वो वाला फंक्शन है जो dy के साथ प्रेजेंट रहेगा. तो ये आपका n आ गया. अब कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस हम चेंज करेंगे.
मतलब क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस इज del m by del y इज इक्वल टू del n by del x। m का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, m का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कितना होगा, दोनों ही फंक्शन ऑफ y है तो आपको यहाँ पे uv रूल यूज करना पड़ेगा, मतलब y स्क्वायर फर्स्ट कांस्टेंट, देन डिफरेंशिएशन ऑफ योर डिफरेंशिएशन विद ऑफ x e टू द पावर x y स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन क्योंकि सिर्फ ये x टर्म में है तो 0 हो गया, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन एक और टर्म आ जाएगा प्लस e x y स्क्वायर देन डेल बाय डेल y, y है डेल बाय डेल y ऑफ y स्क्वायर, ठीक है, और देन प्लस 0। सिमिलरली डेल n बाय डेल x, तो यहाँ पे अगेन इसमें भी x प्रेजेंट है, इसमें भी x प्रेजेंट है, तो u इंटू v लगाना पड़ेगा, तो 2xy डेल बाय डेल x ऑफ प्लस, और फिर क्योंकि लास्ट में आपका फंक्शन ऑफ y है तो उसका डिफरेंशिएशन तो हो गया 0। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन e टू द पावर x को कांस्टेंट मानेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ xy स्क्वायर इज 2xy आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर हमारे पास है e टू द पावर x y स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज 2y। यहाँ पे डिफरेंशिएशन देख लेते हैं 2xy, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो y स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा e टू द पावर x y स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 2y इंटू 2y। चेक करेंगे क्या दोनों टर्म्स इक्वल है, तो यस दोनों टर्म्स इक्वल आ रही है। यहाँ पे आपके पास है e x स्क्वायर 2y, e x स्क्वायर 2y, यहाँ पे भी e x स्क्वायर 2y है, यहाँ पे आपके पास e x y स्क्वायर y स्क्वायर 2xy, तो सेम टर्म वहां पे प्रेजेंट है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों इक्वल है, मतलब आपके पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे ही पता चलेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमको पता है सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इज m x y विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस n y dy इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर। अब बताओ ny क्या होगा, व्हाट शुड बी ny की क्या वैल्यू होगी, ny मैंने वो फंक्शन बोला है जिसमें सिर्फ आपकी कौन सी y की टर्म्स रहेंगी और कोई दूसरी टर्म्स इन्वॉल्व नहीं रहेंगी, बताएंगे ny क्या रहेगा। यस ny में आप ये टर्म काउंट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, आप ये टर्म काउंट कर सकते हो और इसलिए आपका ny आ जाएगा -3y स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड। तो ny आ गया -3y स्क्वायर dy इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या मानना होता है हमें, यहाँ पे y को कांस्टेंट ट्रीट करके इसको डिफरेंशिएट करना होता है, तो y तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर ax टाइप इंटीग्रेशन हो गया ये, और डिवाइड बाय द कांस्टेंट, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज, यहाँ माइनस है तो माइनस ले लिया, और यहाँ पे आ जाएगा y³ बाय 3 इज इक्वल टू c। फाइनल सॉल्यूशन बहुत इजीली आपको दिख रहा है, फाइनल सॉल्यूशन कितना हो गया, e टू द पावर x y स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 माइनस y³ इज इक्वल टू c, जो है वो आपका फाइनल सॉल्यूशन है। अंडरस्टूड और नॉट द कंसेप्ट ऑफ exact differential equations? If this differential equation is exact, then P is option A. अगर ये differential equation exact है तो आपको P की वैल्यू बतानी है, ठीक है। Find out the value of P if this differential equation is exact. Try this question. Direct question है, easy question है। एग्जैक्ट के लिए आपको कंडीशन पता है, कंडीशन होती है डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो ये आपका हो गया m और ये पूरी क्वांटिटी हो गई आपकी n, ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन बन गई, कंडीशन क्या बन गई, डेल पी ऑफ डेल वाई शुड बी इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस n is minus of 1 plus sin square y plus cos square x। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा, यहाँ तो 0 है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगेन 0 आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 2 cos x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास आ रहा है sin 2x, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, 2 sin x cos x इज sin 2x। तो मतलब डेल p बाय डेल y इज sin 2x। नाउ अगर डेल p बाय डेल y sin 2x है तो p क्या मैं लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x विद रिस्पेक्ट टू y। क्या ऐसा लिख सकते हैं? ऑब्वियसली हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, पार्शियल डेरिवेशन का यही मतलब है। डेरिवेशन आपको अगर p निकालना है तो उसका एंटी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपके पास p आ रहा है sin 2x प्लस dy, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x विद रिस्पेक्ट टू y, तो sin 2x तो कांस्टेंट हो गया और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस सम c। ठीक है, प्लस सम c। अब देखते हैं ऑप्शंस में, ये बन रहा है आपके पास फाइनल टर्म। ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन x sin 2y प्लस y sin 2x। ठीक है, y sin 2x तो है, साथ में x sin 2y भी आ रहा है। अब मुझे बताओ इस कांस्टेंट की वैल्यू, जब आप यहां से ये पता चल रहा है, हमको पता है m जो होता है वो फंक्शन ऑफ x और y दोनों का होता है। सिमिलरली p जो है वो फंक्शन ऑफ x और y दोनों का एक फंक्शन आएगा। ठीक है, p क्या है, p जो है वो m के इक्वल है, सो p इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ बोथ x एंड y। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अगर मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट किया है, यहाँ पे c की वैल्यू दो तरीके से हो सकती है। c एक फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है, c क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है, और c कुछ कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। फंक्शन ऑफ x क्यों हो सकता है, क्योंकि फंक्शन ऑफ x का भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y अगेन 0 होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे c जो है वो कुछ फंक्शन ऑफ x हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ x है, ये फंक्शन ऑफ x नहीं है, तो a इज नॉट योर राइट आंसर, a इज नॉट राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं y sin 2x प्लस sin 2y। तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x अगर रहता तो सही होता, तो ये गलत हो गया। फिर y sin 2x प्लस cos x, ये फंक्शन ऑफ x है, ये फंक्शन ऑफ x है आपका, इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम चीज अगर यहाँ चेक करते हो तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हो, कि आपके पास ये इक्वेशन जैसे आगे डेल p बाय डेल y इज इक्वल टू sin 2x, तब आप क्या करोगे, एक एक ऑप्शन लोगे और उसका पार्शियल डेरिवेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करती हूँ, ऑप्शन ए का अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे आ जाएगा x कांस्टेंट, sin 2y का इंटीग्रेशन cos 2y, सॉरी डिफरेंशिएशन cos 2y एंड देन 2। ऑब्वियसली यहाँ पे sin 2x रिजल्ट नहीं देने वाला है। ठीक है, तो आप ये चीज भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपके पास डेल p बाय डेल y अगर दिया हुआ है तो एक एक ऑप्शन को आप चेक कर लो विद डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, जिस ऑप्शन से मैच करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, जब पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात आती है तब इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है, लेकिन इंटीग्रेशन की कांस्टेंट में अगर आप y के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हो तो कांस्टेंट कैन बी अ फंक्शन ऑफ x और इट कैन बी अ कांस्टेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे मेरे पास p का इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के टर्म्स में मेरे पास दो चीजें आ सकती थी, या तो फंक्शन ऑफ y आ सकता था या फिर एक कांस्टेंट आ सकता था। ठीक है, तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड समझ में आ गया होगा जो मैं बोलना चाह रही हूँ। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं हम, लास्ट मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट मेथड इज इंस्पेक्शन मेथड। अब इंस्पेक्शन मेथड किसके केस में काम आता है, जब आपके सारे ही मेथड फेल हो गए, अभी तक जो भी मेथड हमने पढ़े हुए, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर इक्वेशन या फिर और कोई भी मेथड, बर्नौलीज इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, सारे अगर मेथड फेल हो जाते हैं तो आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये मेथड आप तभी अप्लाई करेंगे जब और कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है सोचने के लिए।
तो बेसिकली जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, सबसे पहले आप बाकी सारे मेथड्स का एप्लीकेशन चेक करेंगे। अगर कोई भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है, मतलब एग्जैक्टनेस की कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही है, लीनियर भी नहीं बन पा रही है, या वेरिएबल सेपरेट भी नहीं हो पा रहे, तो उस केस में आप इस मेथड में जा सकते हैं। ठीक है, तो मेथड बेसिकली क्या कहता है? मेथड बेसिकली हमारा कुछ डायरेक्ट फॉर्मुलेज को यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करेगा, सिंप्लीफाई करेगा टू सॉल्व इट। ठीक है, तो क्या डायरेक्ट फॉर्मुलेज है? तो पहले हम कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं जो आपको याद रखने हैं कि डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, फर्स्ट इज डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे आप बेसिकली u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको आप लिख सकते हो x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, जस्ट आपको ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप लॉजिक अप्लाई करोगे, u इंटू वी लगाना है, x को कांस्टेंट माना है, डिफरेंशियल ऑफ y इज dy, फिर y को कांस्टेंट माना, डिफरेंशियल ऑफ x इज dx। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंशियल ऑफ x बाय y। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन टूल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, u बाय v वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस केस में आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डी ऑफ y बाय x, तो अब क्या होगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो गए हैं, तो इस केस में आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। अब अगर मैं पूछती हूँ आपसे व्हाट इज डी ऑफ log x y, व्हाट इज डी ऑफ log x y, तो अभी कंपोजिट फंक्शन टाइप का कुछ चीज बन रहा है। तो यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल में हम ये करते कंपोजिट फंक्शन, पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका? log का। तो log फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स वाई, फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे जो log के साथ प्रेजेंट है उसका, जो log के साथ जो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट है उसका। तो डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है, डायरेक्टली यहां से आप कॉपी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स वाई एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, तो वही मैं बोल रही हूँ कि कॉमन सेंस अप्लाई करना है, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक और देखते हैं, डी ऑफ लॉग एक्स बाय वाई। डी ऑफ लॉग एक्स बाय वाई सेम चीज, वापस पहले लॉग टर्म का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स बाय वाई। 1 बाय एक्स बाय वाई को आप लिख सकते हो y बाय एक्स, और फिर आपका हो जाएगा डी ऑफ एक्स बाय वाई, वो हमने वहां कैलकुलेट कर रखा है। तो ये हो जाएगा y बाय एक्स इंटू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। y से y कैंसल्ड, बचेगा आपके पास y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाय एक्स वाई। इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से नाउ डी ऑफ लॉग y बाय x, तो यह आ जाएगा x बाय y इंटू डी ऑफ y बाय x, ये हो जाएगा x बाय y, डी ऑफ y बाय x इट इज x dy माइनस y dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, कैंसल्ड, बचेगा x dy माइनस y dx डिवाइडेड बाय x y। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। लाइक लेट्स से वी हैव d ऑफ tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन अगेन, तो सबसे पहले tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है उससे हम डिफरेंशियल निकाल लेते हैं। tan इनवर्स का फॉर्मूला 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाय वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और फिर आ जाएगा डी ऑफ वाई बाय एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं इसको अगर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डी ऑफ वाई बाय एक्स इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, आपके पास बच रहा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको कुछ फॉर्मूले फ्रेम करने होंगे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में, और फिर सॉल्व करना होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर
तो अब इस केस में अगर आप इसको नोटिस करते हो, आप यहाँ पे ना लीनियर का कंसेप्ट लगा सकते हो। लीनियर तो पहली बात है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वाई स्क्वायर टर्म आने वाला है, तो लीनियर तो नहीं है। उसके अलावा आप कोई भी कंसेप्ट इसमें वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ जाएगा, जो इसको लीनियर सेपरेबल नहीं होने देगा। होमोजीनियस कंसेप्ट भी नहीं अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी जो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आपको इंस्पेक्शन मेथड में जाना है। इंस्पेक्शन मेथड में बेसिकली अगर आप इसको नोटिस करते हो, ठीक है, मैं अगर इस dx को मल्टीप्लाई करवा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इस dx को मल्टीप्लाई करवाती हूँ यहाँ पे, तो क्या बनेगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय dx इंटू एक्स वाई डी एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये dx और ये dx हो गया कैंसिल। अब आपको पता है ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, x dy प्लस वाई डी एक्स, किसका फॉर्मूला होगा ये होता है फॉर्मूला फॉर d ऑफ, कैपिटल D लिख देते हैं, d ऑफ x y। अब क्या ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है, dx प्लस dy, चेक करेंगे dx प्लस dy किसी का फॉर्मूला होता है क्या, ये मतलब इंस्पेक्शन किसी का डिफरेंशियल होता है क्या, dx प्लस dy, चेक करेंगे x प्लस वाई का डिफरेंशियल क्या होगा, x प्लस वाई का डिफरेंशियल ऑब्वियसली ये इक्वल होगा dx प्लस dy के इक्वल। ठीक है, dx प्लस dy के इक्वल होगा आपका डिफरेंशियल ऑफ x प्लस वाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो d ऑफ x प्लस वाई। अब सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व बेसिकली हम इंटीग्रेशन ही अप्लाई करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब आपकी लाइक टर्म्स एक साथ हो। मतलब यहाँ पे d ऑफ एक्स वाई है, तो इस एक्स वाई को आपको यहाँ लाना पड़ेगा लाइक दिस, और यहाँ पे आपका d ऑफ x प्लस वाई है, तो यहाँ पे जो x प्लस वाई स्क्वायर है उसको आपको इस साइड लाना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन अगर दोनों साइड करते हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अ फंक्शन, यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है और न्यूमरेटर उसका डिफरेंशियल है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होगा आपका इक्वल टू ln एक्स वाई। यही हम करते हैं ना जब हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन थी 2v प्लस 1 डिवाइड बाय v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस v। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन जब करना होता तो हम इसको क्या मानते थे, t मान लेते थे, इसको t मान लेते थे, यहाँ पे आ जाता 2v प्लस 1 इज इक्वल टू dt बाय dv। तो न्यूमरेटर को हम dt से रिप्लेस कर देते, फिर क्या आता है dt बाय t और 1 बाय t का इंटीग्रेशन ln ऑफ t, और t क्या है आपका डिनोमिनेटर है, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे वही चीज किया है। यहाँ पे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा ln ऑफ योर फंक्शन, ln ऑफ योर डिनोमिनेटर। और इस साइड पे क्या आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा आपका, इसको कंपेयर करते हैं जैसे ये है x बाय एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन के सिमिलर में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस वाई टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा ln एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 प्लस c। अंडरस्टूड और नॉट, किसी को कोई डाउट मैंने ये कैसे लिखा है या और कोई डाउट, तो हमें यहाँ पे कोई मेथड अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट मतलब इंस्पेक्शन मेथड लगाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बन सकता है जब आपके पास y के साथ dx हो। ये आपको पता है कि x dy प्लस y dx होता है d ऑफ एक्स वाई। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, डिनोमिनेटर में आ गया dx। फिर यहाँ पे भी सेम को dx को कैंसिल करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे सेम प्रोसीजर कर दिया, तो dx प्लस dy आ गया। dx प्लस dy डिफरेंशियल होता है x प्लस y का, और ये डिफरेंशियल होता है एक्स वाई का। तो यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना तभी पॉसिबल है जब आपके पास लाइक टर्म साथ में हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है d ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स वाई और d ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब इस चीज को, इस क्वांटिटी को आप इस तरीके से सोच सकते हो कि यहाँ पे dx है और नीचे क्या है x है और उसका इंटीग्रेशन है, बस x की जगह पे यहाँ पे क्या है xy है, सेम चीज है ना।
डी ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स वाई सिमिलर डी ऑफ द फंक्शन डिवाइड बाय द फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन होता है ln x, यहाँ पे x की जगह आपके पास एक्स वाई है तो मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया इक्वल टू ln एक्स वाई। सिमिलरली ये क्वांटिटी आप ऐसे सोच सकते हो कि ये किसके इक्वल है, dx बाय एक्स स्क्वायर के इक्वल है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि x की जगह पे आपके पास x + y है तो x + y लिखा है यहाँ पे और फिर इसको सॉल्व कर दिया लाइक दिस। कोई डाउट? गेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली आपके जनरली लीनियर इक्वेशन से आते हैं, वेरिएबल सेपरेबल से आते हैं और या फिर एग्जैक्ट से आते हैं। ये वाला जो पार्ट है वो बहुत ही कम बार, मतलब लाइक अभी तक तो मेरे को मुझे कोई भी एक क्वेश्चन नहीं मिला इसके ऊपर, ठीक है। तो लेकिन कोर्स में है तो जस्ट हमने डिस्कस कर लिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम ही बार अगर आया है तो आएगा, ठीक है। कम ही चांसेस है इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के। इम्पोर्टेंट मेथड्स फॉर गेट इज फर्स्ट वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आपका ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट, वो 3 मेथड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक गेट में 90% क्वेश्चन आपको उन्हीं मेथड से मिलेंगे, ठीक है।